सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति से परिपूर्ण जीवन की यात्रा में आनंद ले रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है स्थित प्रज्ञ। ये शब्द वैसे श्रीमद् भागवत गीता से है और सत्संग स्थित प्रज्ञ के विषय में महात्मा कहते भी हैं, जो इस परमात्मा की तरह स्थित है और परमात्मा के ज्ञान से मगन है, वो स्थित प्रज्ञ है। और सत्संग जीवन में जब ज्ञान उतर जाता है, जब हम ज्ञान में अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तो सत्संग सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाते हैं। स्थित प्रज्ञ की अवस्था में अक्सर इन चीजों का ध्यान ही नहीं रहता कि लाभ हुआ है, कि हानि हो गया, कि जन्म हुआ है, कि कोई मर गया, कि यश की प्राप्ति हुई, कि नुकसान हो गया। इन सभी बातों का ध्यान ही नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ ध्यान परमात्मा का रहता है। प्रज्ञा, परमात्मा का ज्ञान के प्रति ही हर समय मन समर्पित रहता है कि तू करता तू भया, मुझ में रहा न हो। कि हे प्रभु, जो कुछ करने कराने वाले हो आप हो, मेरे द्वारा तो कुछ होना नहीं, मैंने केवल अपनी भक्ति करनी है, तो भक्ति से ही मेरे जीवन का कल्याण है। बाकी सब कुछ आपके द्वारा ही होना है, और जब आप कर रहे हो तो आप गलत कहां हो, ये अवस्था बन जाती है। किसी शायर ने कहा, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं उस मुकाम पर खुद को लाता चला गया। ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था है कि ना आने का गम है, ना जाने की दुख। सत्संगत महात्मा छोटे छोटे शब्दों में देश दुनिया समाज को बहुत कुछ समझा देते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करना है, जीवन की यात्रा को कैसे चलाना है, और किस लिए इंसानी जीवन को इंसान ने प्राप्त किया। इस बारे में भी महात्मा कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और भक्ति के लिए ही इंसान को परमात्मा ने बनाया है। बाकी दुनिया में तो सब कुछ सब कोई कर ही रहा है। निद्रा भोजन भोग भय, यह पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक एक नरण में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान अर्थात जानकारी, ज्ञान अर्थात बोध, ज्ञान अर्थात प्राप्ति उस परमात्मा का जिसने सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। आओ सत्संगत हमेशा जीवन में परमात्मा के प्रति शुक्रगुजार होकर जीवन की यात्रा को तय किया करें, क्योंकि सत्संगत महात्मा ही होते हैं जिन्हें ये इस बात का हमेशा एहसास होता है कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहा है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी हम सभी पढ़ते और सुनते रहे हैं, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हाड़पू सब कुछ तेरे पास। कि हे परम पिता परमात्मा, आपका कण कण में वास है, आप ही करने कराने वाले हो और सब कुछ आप ही के पास है।
परमपिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तो सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख कर दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन का दास। ये भी स्थित प्रज्ञ की ही अवस्था है कि हे प्रभु तुम ही राजा अधिराज हो और मैं तो दासों का दास हूं। आओ हम सभी इस बात का एहसास बना ले कि परमात्मा ही सब कुछ है, और जब ये एहसास बना रहता है तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था स्वतः ही आनी हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं जिसे 10 प्रिय हैं उसके 10 दुख हैं, जिसे 100 प्रिय हैं उसके 100 दुख हैं, जिसके 1000 प्रिय हैं उसे 1000 दुख है, लेकिन जिसका सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से प्रेम है उससे दुख नहीं हो सकता। आओ साथ संगत हम परमात्मा से प्रेम करें। 1, 2 या 1000 से प्रेम करने से सिर्फ और सिर्फ हमें दुख की ही प्राप्ति होगी। ऐसे शुभ भाव के साथ दास अरदास करेगा, परमात्मा कृपा करे हमेशा हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारा जिह्वा, हमारा चिंतन परमात्मा के साथ ओतप्रोत और परमात्मा की भक्ति में हमेशा अपने आप को तत्पर रखते हुए जीवन की यात्रा को हम सभी तय कर पाए। इस शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।